नमस्कार, वेलकम एंड स्वागत है आज की एक और धमाकेदार क्लास में, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल हैं। ये 10 सवाल कम से कम 30 से 40 सवालों को कवर करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपकी परीक्षा में हमेशा दिखते हैं और इससे आपके प्रश्न बनना लगभग 100% तय है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, एक भी पॉइंट छोड़िएगा मत, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आज जो भाग है वो है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी ग्रुप में। अगर आप लोग चैनल पर नए मेहमान हैं तो नीचे दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला बटन, जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो कर दीजिएगा। क्लास को शुरू करते हैं, आरंभ किया जाए। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। गिर शेर परियोजना स्थित कहां पर है? ये क्वेश्चन आपसे पूछता है जो गिर शेर परियोजना है ये स्थित कहां पर है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी गिर की बात आए तो गिर जो शेर परियोजना है ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। लेकिन यहाँ से एक और टॉपिक बनता है कि गिर शेर परियोजना जो है, वो जो गिर अभ्यारण्य है, इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया? तो भैया इसको राष्ट्रीय उद्यान जो घोषित किया गया था 1973 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसको राष्ट्रीय उद्यान 1973 में किया गया था। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा इसी उद्यान में गिर सिंह परियोजना की शुरुआत भी की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण है कि जो गिर सिंह परियोजना की शुरुआत की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, वो कहाँ की गई थी? तो गिर सिंह परियोजना की शुरुआत, गिर सिंह परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो गिर अभ्यारण्य से की गई थी। गिर उद्यान को एशियाई सिंहों का घर भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बनता है कि गिर जो उद्यान है वहां पर एशियाई सिंहों का घर है जो, वो कहां पर है? तो ये याद रखिएगा, गिर उद्यान कह सकते हैं, गिर अभ्यारण्य कह सकते हैं, जो भी चाहें आप कह सकते हैं। इसके कई नाम हैं, लेकिन आप जो चाहें, जो आपको अच्छा लगे वो कह सकते हैं, लेकिन गिर शब्द को भूलिएगा मत। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इस टॉपिक को। अगले चलते हैं। अब ये दिख रहा होगा आपको फूलों की घाटी। फूलों की घाटी आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पर। फूलों की घाटी कहां पर है? तो आपको याद रखना है ये उत्तराखंड में है। लेकिन उत्तराखंड में आपसे क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है कि उत्तराखंड हटाकर वहां पे जिलों के नाम रख देता है। तो जिलों के नाम में अगर हम बात करें तो ये चमोली जिले में स्थित है। तो जो आपकी फूलों की घाटी है ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ धाम से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फूलों की घाटी 87.50 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैली भी हुई है। अगर बात करें इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था यूनेस्को ने, तो कब किया था? तो क्वेश्चन ये भी बनता है, जो फूलों की घाटी है इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में यूनेस्को ने कब घोषित किया? तो 1982। याद रखिएगा, 1982 जो है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको घोषित किया गया था। उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो परेशान होना नहीं है, आपको तैयारी जोरदार करना है। आगे देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर है प्रारंभ कब किया गया? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के प्रारंभ जो हुआ था तो 1973 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार द्वारा ये शुरू किया गया था। तो कब किया गया था? ये 1972 के तहत 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा 1973। इसके अलावा ये बात भी याद रखिएगा, यह एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। इस परियोजना के पहले निदेशक कैलाश सांखला थे। कौन थे? इस परियोजना के पहले निदेशक कैलाश सांखला थे। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इस टॉपिक को। तो आगे चलते हैं एक और प्रश्न के साथ। असम में एक प्रसिद्ध सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? असम कहो या असम कहो, तो असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि एक सींग के लिए जाना जाता है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। लेकिन यही सही बात नहीं है, और भी चीजें महत्वपूर्ण है। मानस नेशनल पार्क, नेमरी नेशनल पार्क, डिब्रू सैखवाल नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरल नेशनल पार्क, देहाई पटकाई नेशनल पार्क, रामियोना नेशनल पार्क। असम राज्य के 7 राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि असम राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो हम यहीं पे नहीं रुकते हैं, हमें ये भी देखना होता है कि असम राज्य में 7 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 7 राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा जो नाम पूछा जाता है वो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं और ये असम राज्य में पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि काजीरंगा में ही केवल एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, इसके अलावा और भी हैं। जैसे कि असम में कोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क हो गया, मानस राष्ट्रीय उद्यान हो गया, यहाँ पर भी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उतने नहीं पाए जाते जितने काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो काजीरंगा नेशनल पार्क इसलिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। इस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। हेली राष्ट्रीय उद्यान, पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान नाम था किसका? तो याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। यह पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान से अगर आपसे पूछा जाता है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका पुराना नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। यह 1936 में लुप्त प्राय बंगाल
बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह नैनीताल जिले और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जो कि एक प्रसिद्ध शिकारी और प्रकृतिवादी थे। तो जिम कॉर्बेट एक व्यक्ति थे जो कि प्रसिद्ध शिकारी और प्रकृतिवादी थे, उनके नाम पर जिम कॉर्बेट इसका नाम डाला गया। उम्मीद है इस टॉपिक को भी समझ पाए होंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य का पश्चिमी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो राजस्थान राज्य है उसका पश्चिमी अभ्यारण्य जो है वो किस जिले में है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले भरतपुर पश्चिमी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था, यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। तो उम्मीद है समझ पाए होंगे। ये जो आपका जो राजस्थान राज्य का पश्चिमी अभ्यारण्य है वो किस जिले में है? तो याद रखिएगा भरतपुर जिला है। ये कहां पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, तो किसी भी नाम से कह सकते हैं, पहले भरतपुर पश्चिमी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। यह राजस्थान में भरतपुर जिले में स्थित है। तो यह भी टॉपिक आपको उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? तो ये हमेशा याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर होगा पश्चिमी घाट। लेकिन यही तक नहीं रुकने वाले। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1950 में की गई थी। यह उद्यान सन 1040 से पेरियार नदी के परिक्षेत्र में स्थित है। पेरियार उद्यान को वर्ष 1998 में हाथी संरक्षण परियोजना के अंतर्गत भी लाया गया था। तो उम्मीद है समझ पाए होंगे। यहाँ पर हाथियों का संरक्षण किया जाता है। जो पेरियार नेशनल पार्क है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उम्मीद है इस बात को भी समझ पाए होंगे। इसकी पीडीएफ के लिए कोई परेशान ना हो छात्र, सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी बिल्कुल मुफ्त में। चलिए आगे की ओर देखते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले उसी के बारे में बात हुआ। वो आपके राजस्थान में स्थित है और ये राजस्थान के भरतपुर पश्चिमी बिहार के नाम से जाना जाता है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के भरतपुर जिले में यह स्थित है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, जो जयपुर आगरा सड़क मार्ग के किनारे पर ही स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है। बहुत ही विख्यात पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ पर ढेर सारे पक्षी आपको मिल जाएंगे। इसको पहले भरतपुर पश्चिमी बिहार के नाम से भी जाना जाता था। उम्मीद है इस टॉपिक को भी आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे की ओर देखते हैं। कंचनजंगा काफी ज्यादा पूछा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ पर है? तो ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। उत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला सिक्किम राज्य के केंद्र में स्थित है। तो सिक्किम राज्य में आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। लेकिन यहीं पे नहीं रुकते हैं, आगे कुछ टॉपिक और देखते हैं। उत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला जो कि सिक्किम राज्य के केंद्र में स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में प्राचीन वनों से ढके मैदानों, घाटियों, झीलों, हिमनदों और बर्फ से ढके भव्य पहाड़ों की एक अनूठी विविधता शामिल है। इसमें दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा पर्वत भी शामिल है। तो ये भी याद रखना कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत जो है वो कंचनजंगा पर्वत है। इस बात को भी याद रखिएगा। उम्मीद है इस बात को भी आप समझ पाए होंगे। अब उम्मीद है कि आपको ये 10 प्रश्न कैसे लगे। अगर आपको ये 10 प्रश्न अच्छे लगे, चीजें समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।